जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का समय ऐसा समय है कि कोई किसी व्यक्ति को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकता। अगर कोई थोड़ी सी भी ग्रोथ कर लेता है, यहाँ तक कि चाचा ताऊ में, मामा भांजों में कोई भी रिश्ता, बल्कि ज्यादातर मैंने देखा है कि आपके रिश्तेदार और आपके आस पड़ोस के लोग आपसे ज्यादा जेलस करते हैं यदि आप जीवन में कुछ बड़ा मुकाम प्राप्त करते हैं, यदि आप ग्रोथ करते हैं। आपके आसपास के लोग ही आपसे जलना शुरू कर देते हैं। अब इस ईर्ष्या में उनके मुंह से क्या निकलता है? बद्दुआ, गालियां, गंदगी, या फिर उनकी नजर इतनी गंदी हो जाती है कि आपका बना बनाया वर्चस्व भी नष्ट हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपकी ऑरा का कमजोर होना, आपकी ऊर्जा का नष्ट हो जाना, आपकी ऊर्जा में ऐसी ताकत ही ना होना जिस कारण से किसी व्यक्ति की नजर आप पे लगती है और आप उसके लपेटे में आ जाते हो और व्यक्ति को पता लगता भी नहीं। वो समझ ही नहीं पाता कि किसी व्यक्ति की ऐसी दृष्टि आप पे पड़ चुकी है जो आपके लिए नेगेटिव है और जो आपके बारे में नेगेटिव सोचता है, जिस कारण से आप लगातार जीवन में बर्बाद होते जा रहे हो, कमजोर होते जा रहे हो। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में लोग पूजा पाठ को आडंबर समझते हैं। भारतीय समाज सबसे उन्नत समाज में से एक है। सनातनी जो भारत है, जो भारत का अपना एक बेस है कि सनातन तत्वों से जुड़े रहना, व्यक्तियों का वो कमजोर होते जा रहा है। अब तो भक्ति भी व्यक्ति करते हैं किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए। सबसे पहली बात तो यह है, जो लोग अपने शास्त्रों से नहीं जुड़े हुए वो ज्यादा दिक्कत में है। जो लोग इन सब बातों को जोक समझते हैं, मजाक समझते हैं, कई बार नेगेटिव बोल देते हैं, क्या रखा है इन सब बातों में, वो लोग ज्यादा ग्रसित होते हैं इन सब बातों से। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। जिस घर में रोज पूजा पाठ होती है, जिस घर के अंदर रोज ईश्वर का नाम लिया जाता है, जिस घर में पितर का बलि होता है, जिस घर में जो कुल देवता है वो बलि होते हैं, जिस घर में उस व्यक्ति का इष्ट की ताकत बलि होती है, ऐसे अवस्था में उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करती है। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति है जो मांस मदिरा में लिप्त है, किसी पर स्त्री के साथ गमन में रत रहता है, उसकी ऑरा इतनी नेगेटिव है कि अपने घर में रहने वाले रिश्तेदारों की पत्नियों को या कई बार अपने बहुत ही पास वाले रिश्तों को गंदी आंखों से देखता है। तो आप समझ जाइएगा ऐसे व्यक्ति की ऑरा वैसे ही आपकी बिल्कुल मल्लेच हो जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सबसे पहले यदि आप अपनी ऑरा को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने इष्ट की पूजा करें जिसे आप मानते हैं। अपने पितरों को भोग लगाएं, अपने कुल देवता को भोग लगाएं। एक सच्चे सनातनी होने के कारण हर 3 महीने में एक बार कम से कम घर में हवन अवश्य करें। घर में वेदाचार का पाठ अवश्य करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं, अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ें। जैसे ही आप ये करना शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर अशुद्ध तत्वों का जो असर है वो खत्म होना आरंभ हो जाता है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।